जय हिंद, वंदे मातरम। आपके बीच कुछ नई बातें लेके हम आते ही रहते हैं, पता नहीं क्या आदत में शुमार हो गया है। लेकिन आज जो हम बात लेकर के आए हैं, बाएं हाथ से लिखना, लेफ्ट हैंडर। आपने अवधि में एक भाषा सुनी होगी, एक शब्द सुना होगा, लबड्ढा। लबड्ढा उसको कहते हैं जो लेफ्ट हैंडी होता है, जो बाएं हाथ सारा काम करता है। ऐसे लोगों को समाज में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। बाएं हाथ से व्यक्ति तभी लिखता है ज्यादातर, या तो उसका दाहिना हाथ नहीं है, या दाएं हाथ में कुछ चोट है, या दायां हाथ उसका काम नहीं कर रहा है। कोई भी कारण हो सकता है। ये वास्तव में ब्रेन का जो हेमिस्फीयर होता है ना, वहां से गवर्न होता है। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं आप हॉल में जाइए, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा हो वहां जाइए, स्कूल में जाइए, जो कुर्सियां लगी होती हैं तो उसमें दाहिने साइड में ही लिखने के लिए रखा हुआ होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, वहां भी ऐसे ही कुर्सी होती है। तो वो कैसे लिखें? उनको तो बाएं हाथ से लिखना है, तो उनको बैठने में दिक्कत होती है। और चूंकि इनकी संख्या कम है, इसलिए इनको विशेष ध्यान में लोग भी नहीं रखते। अमेरिका के राष्ट्रपति, अगर आप बुश की बात, ओबामा की बात करें, तो सारे लेफ्ट हैंडी हैं। लेफ्ट हैंडी मतलब होना बुरा नहीं है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जो स्टडी बताती है ना, मैं इसको 100% सही नहीं मानता, कि वो डिस्लेक्सिक होते हैं, उनकी याददाश्त कम हो जाती है, याद रखने की क्षमता कम होती है, और साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। आप देखते हैं बाइक होती है, एक्सीलेटर दाहिने हाथ में होता है, तो कुछ उनको समस्याएं अपने जीवनचर्या में आती हैं। अब ऐसे हारमोनियम की बात ले लीजिए, हारमोनियम बाएं हाथ से तो नहीं बजाई जाती, ज्यादातर लोग दाहिने हाथ से ही बजाते हैं। केदार है, ऑटिज्म से पीड़ित है, लेकिन जो वहां का एक वाद्य यंत्र होता है चंडा, उसको उनको सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। स्वयं आगे बढ़ा वो, और अच्छी खासी अपनी वाद्य यंत्र के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो बाएं हाथ का होना कहीं भी हमको डिप्रेस नहीं करता। हाँ, मूडी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन होते हैं अलग विषय है। हम इस परसेप्शन को, इस अवधारणा को हम क्यों नहीं बदल सकते? समाज को भी बदलना पड़ेगा, और उनके लिए भी टूल्स की बात करनी पड़ेगी, उनको भी विकसित करना पड़ेगा। समाज के अंग वो भी हैं। यद्यपि जो बाएं हाथ के लिखने वाले लोग होते हैं, लेफ्ट हैंडी होते हैं, वो डिसेबिलिटी की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन डिस्लेक्सिक होने के नाते, या और कोई दिव्यांगता उनको हो गई उसके नाते, वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके लिए भी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा। 13 अगस्त को लेफ्ट हैंडर डे मनाया जाता है, सबका ध्यान उस ओर आना ही चाहिए। आपके गांव में भी, आपके आसपास भी लोग ऐसे होंगे जो लेफ्ट हैंडी होंगे, लबड्ढे होंगे। आप उनको ऑब्जर्व करिए, क्या वो डिस्लेक्सिक हैं? क्या वो किसी दिव्यांगता से ग्रस्त हो रहे हैं? क्या उनके अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर है? क्या उनके जो अंग हैं वो कभी कभी काम नहीं कर रहे या काम नहीं कर रहे? जो अध्ययन आते हैं उनके अनुसार तो यही है कि उनके लिए ये रिस्क 50% तक रहता है। इस रिस्क को हम आप खत्म कर सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। शर्त यह है, हमारे आपके सोचने का नजरिया यदि पॉजिटिव हो जाए, ये मान लें कि वो भी हमारे समाज के अंग हैं।